हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग 15 नवंबर 2023 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं दिल्ली पुलिस 2023 में, जितनी भी 15 नवंबर 2023 में आज दिन भर में जो भी शिफ्ट हुई हैं, उन सभी में जो क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, जीएस और कंप्यूटर के, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। जो बच्चों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं, तो वही क्वेश्चन देखिए, दिन भर में जितने भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी बच्चों से, जो भी हमारे कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो अब क्वेश्चन हमने आपके सामने अब वीडियो के रूप में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया था आज क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलिए देखिए। खेलो इंडिया दूसरा शीतकालीन संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया दूसरा शीतकालीन संस्करण जो है, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ठीक है। यह हो सकता है पेपर में गुलबर्ग ऑप्शन आया हो, तो ये हो सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब से हुई है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उसकी शुरुआत 1975 से हुई है। ठीक है, अगर आपको मंथ दे रखा है तो अक्टूबर 1975 से दे रखी होगी। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था आज पेपर में, तो ये 1919 वाला एक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर के दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो जो दबाव होता है वह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यह क्वेश्चन आया था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से हुई थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2000 से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। ये आप याद कर लीजिएगा। कल हमने आपको बताया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपको बताना है कब हुई। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। शतरंज का संचालन कौन करता है? तो शतरंज का संचालन फिडे करता है। कौन करता है? फिडे। ठीक है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संबंध क्या है? तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश का आपस में संबंध जो है, तो ये इल्तुतमिश जो है ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यहाँ पर संबंध पूछा गया है, तो इल्तुतमिश कौन था? दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लखा खां का संबंध किस राज्य से है? राज्य पूछा गया, इसलिए राजस्थान आपको लगाना है, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुनील गावस्कर जी की जो है आत्मकथा क्या है? तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा आपको बताना है, तो सनी डेज। कौन सी है? सनी डेज, ये है इनकी आत्मकथा। अगला पूछा गया, क्रिस गेल की आत्मकथा, तो सिक्स मशीन। कौन सी? सिक्स मशीन जो है किसकी आत्मकथा है? क्रिस गेल की। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आज पेपर में आया था। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है और कब रखा गया है? तो राजीव गांधी जो खेल रत्न दिया जाता है, इसका नाम बदला गया है अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में बदला गया था, यही ऑप्शन दे रखा था। और इसका नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यह भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया संविधान में? तो यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अगला है, हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसकी भाषा पूछ रहा था। कल भी क्वेश्चन आया था प्राकृत भाषा से, और आज भी प्राकृत भाषा है इसकी। अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 166 का संबंध। ठीक है, तो क्या है बताइए?
तो राज्य के संबंधी जो कार्य होंगे, राज्य संबंधी जो कार्य होंगे, राज्य संबंधी कार्य, ठीक है, तो ये जो राज्य संबंधी कार्य होते हैं ये राज्यपाल के नाम किए जाते हैं, ठीक है। राज्य संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम, राज्यपाल के नाम ये किसमें किए जाते हैं? अनुच्छेद 166 में, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में थी? तो केरल इसका सही आंसर था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो योजना आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो है, देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था, अब तो योजना आयोग का चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है, तो योजना आयोग खत्म हो चुका है। तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। कौन? तो जो भी प्रधानमंत्री होते थे उस टाइम वही उसके अध्यक्ष होते थे। तो पहले जब योजना आयोग 1950 में बना तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही इसके अध्यक्ष थे। अब 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बन गया, उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो ये नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2 रेलवे जोन किस राज्य में है? तो 2 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना पूछी गई थी। हॉकी मेंस एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस 26। ये वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट ये पुस्तक जो है तो इसके लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। यहां पेरिस समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों के लिए कठिन हो जाता है क्योंकि आज जो ऑप्शन दे रखे थे तो डेट सही दे रखे थे। ऐसे तो सभी को पता है कि 2016 में हुआ था, सही डेट इसकी है 4 नवंबर 2016। क्या है? 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीलकंठ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था। तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ मंदिर। बंगाल विभाजन जो था 1905 में हुआ था, सबको पता है बंगाल विभाजन 1905 में। शायद डेट दे रखी थी, डेट पूछ रखा था आपसे कि निर्धारित कब की गई थी, तो 16 अक्टूबर डेट निर्धारित की गई थी, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है 3 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है आपका 3 सेकेंड रूल, ठीक है। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, यहां पर होगा रहते थे। तो हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन पूछते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अप्रस्तता, ठीक है, अस्पृश्यता होता है यहाँ पर, अप्रस्तता नहीं होगा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है आपसे पूछा गया था? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, अनुच्छेद 17, ठीक है। और ये शायद आज पूछा गया था आपसे, डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था किसके बीच में आएगा? तो 14 से 18, जिसको बोलते हैं हम लोग समानता की अधिकार, समानता का अधिकार जो जिसमें है, तो समानता का अधिकार 14 से 18, शायद यही सेम एज इट इज ऑप्शन आया था। बच्चों ने कंफर्म नहीं बताया, उन्होंने बोला था अस्पृश्यता से अनुच्छेद पूछा गया था। तो अगर इसमें कुछ बच्चों ने बताया था 14 से 18 आया था, इस तरीके से लिखा था समानता का अधिकार, कुछ लोगों ने बताया डायरेक्ट दे रखा है। तो ज्यादातर बच्चों ने बताया कि 14 से 18 समानता का अधिकार दे रखा है, ठीक है। तो जिसको पता है अनुच्छेद 17 में लिखा है अप्रस्तता यानी छुआछूत, तो वो जानते हैं, ठीक है। अगला 2021-22 में सबसे ज्यादा फसल किस चीज की हुई है? तो चावल की खेती सबसे ज्यादा हुई है 2021-22 में। अनुच्छेद 29
अनुच्छेद यानी आर्टिकल 29 का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। तो आर्टिकल 29 जितने लोगों को पता है उन लोगों के लिए बढ़िया है, जिसको नहीं पता है आगे फ्यूचर में कभी आ जाए तो ये क्वेश्चन आप जान लीजिए। अल्पसंख्यक हित के लिए ये अनुच्छेद है। किसके लिए? अल्पसंख्यक हित के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 29। ठीक है। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली की मोती मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। दिल्ली की पूछा गया था आज, औरंगजेब। ठीक है। प्रथम आईसीएस, ठीक है, तो कौन थे प्रथम आईसीएस? कौन थे? कितने लोग? ये तो लगभग सबको पता होगा, आप लोग ल्यूसेंट पढ़ते होंगे तो ल्यूसेंट की जो विविध होती है वहां पर लिखा है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं पहले आईसीएस। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है, यहां पर। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत बनाता है? तो आर्टिकल 26 जो है ये मजबूत बनाता है अनुच्छेद 25 को। अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन के आंसर था सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। ठीक है, क्या बोलते हैं? गर्भगृह। ये है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, देखिए शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने बताया है, कुछ बच्चों ने बताया है। देखो पहले तो हमने ये क्वेश्चन बनाया है विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन ई बोरलाग, सुना होगा आप लोगों ने नाम, नॉर्मन ई बोरलाग। शायद उन्होंने पूछा था आज के पेपर में नॉर्मन बोरलाग का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? यूएसए से है। पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक ये भी नॉर्मन बोरलाग है। अगर पूछ दे भारत में हरित क्रांति के जनक तो एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला भाग 6 का संबंध किससे है? तो भाग 6 का संबंध राज्यों से है। ठीक है, किससे है? राज्यों से, यानी राज्य से संबंधित है आपका भाग 6। अगला है द्विनामकरण पद्धति के जनक। तो द्विनामकरण पद्धति यानी द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो लीनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। ठीक है, किसने दिया? लीनियस। अगला है शीतकालीन उत्सव। शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो शीतकालीन उत्सव आप लोगों को पता होगा, जितने लोगों ने भी क्लास ली होंगी अच्छे से या पढ़ाई की होगी उस सबको पता होता है, राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान राज्य है। और स्थान पूछे तो माउंट आबू। कौन? माउंट आबू। ठीक है। राय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ट्रेन टू पाकिस्तान क्वेश्चन आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान ये क्वेश्चन आया था, तो किसने? खुशवंत सिन्हा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिन्हा। ठीक है, खुशवंत सिन्हा जी की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 25 का संबंध। देखो अनुच्छेद 25 का संबंध अंतःकरण की शक्ति यानी अंतःकरण से धर्म की आजादी या अंतःकरण की शक्ति, बात वही है। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है पूछा गया था? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया? क्वेश्चन आया था सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया था, यह क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। मौर्य। ठीक है, किसने? मौर्य वंश ने शासन किया था
सिकंदर के आक्रमण के बाद। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में। ठीक है, 51 का अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? कल हमने आपको बताया था रूस से लिए गए हैं, जिसको USSR बोलते हैं। अगर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ दे किस भाग में है, तो भाग 4 के का में स्थित है। अगला है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कितने लोगों को आता है कमेंट करके बताएं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर आयोजित होता है या कहां पर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन शायद आया था लघु संविधान के नाम से किसे जानते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और आप एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन हमको याद आया था अभी बीच में। क्वेश्चन ये आया था आप लोगों का, क्या आया था यार, याद नहीं आ रहा अभी, एक मिनट हमें याद कर लेने दो। हाँ, शायद जज की संख्या पूछ रखी थी। ठीक है, किसी ने बताया है, एक मिनट देख के बताते हैं आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार जजों की संख्या, तो जजों की संख्या अगर पूछ रखा है तो 33 थी। कितनी थी? 33। और अगर 33 + 1 इस तरीके से दिया होगा यही, यानी एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या है, जजों की संख्या पूछ रखी होगी, तो यही क्वेश्चन था, बच्चों ने बताया था, तो हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आज कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? देखिए बच्चों, हम अभी क्लास खत्म होगी, इसमें हम आपको MS वर्ड की प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे। किसकी? MS वर्ड की। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया हमने। सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, जितने 15-16 वीडियो लगभग हैं, सारे वीडियो देख लीजिएगा, जिसका एग्जाम आगे समय में लगा हुआ है। विद प्रैक्टिकल वहां पर आपको दिखाया गया है कि किसका क्या शॉर्टकट होता है, क्योंकि शॉर्टकट MS वर्ड अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो MS वर्ड से रिलेटेड जो शॉर्टकट है वही एक्सेल में भी वर्क करते हैं लगभग, थोड़े बहुत जो है, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जो लोग कंप्यूटर की क्लास देखना चाहते हैं, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हमने कराए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास जो है हमने इसमें चैनल पे प्लेलिस्ट ढूंढिएगा, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे देखो, आज पूछा गया था हाइपरलिंक का शॉर्टकट। ठीक है, किसका शॉर्टकट? हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछा गया आपसे, तो कंट्रोल+K होता है। और एक पूछा गया था ईमेल से रिलेटेड, हमने ये भी क्लास आपको पढ़ाई है, तो ईमेल में CC का फुल फॉर्म पूछा गया था, कार्बन कॉपी। और आया था एक्सेल में हम लोग कोई फार्मूला है उसको एडिट करना चाहते हैं, कोई फार्मूला या फिर कोई सेल अगर हमें एडिट करना है तो F2 बटन दबाएंगे, ये होता है, ये भी हम आपको लिखा चुके हैं। और लेफ्ट अलाइनमेंट का वो आया था, चिन्ह बना हुआ था, तो लेफ्ट अलाइनमेंट ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा, है ना, ऐसे बना होता है, एक लाइन छोटी एक बड़ी। और सेंटर अलाइनमेंट ऐसे बना होता है, और राइट वाला सेम ऐसे बना होता है, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, इस तरीके से राइट अलाइनमेंट होता है, देखा होगा आप लोगों ने। और एक ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ये आपका लैंडस्केप मोड है और ये वाला आपका पोर्ट्रेट मोड है। इस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे, तो अगर आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास ले लीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली हुई है और जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो लोग बताते हैं कि सर 8 से 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 क्वेश्चन हमको आसानी से हो जाते हैं हमारे, 2 क्वेश्चन में डाउट रहता है। कल भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बच्चों ने बताया कि 8-9 क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, और जो बच्चे आज देखे वही बता रहे हैं सर 8 क्वेश्चन तक आसानी से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें, ताकि जिन लोगों के आगे एग्जाम लगे हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके, उन लोगों को ये पता चल पाए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और आप डेली का डेली हम रिव्यू करा रहे हैं, आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें, हम कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे ही कल 16 तारीख का एनालिसिस हम आपको कराएंगे, तो तुरंत आपको पता चल जाए कि हम एनालिसिस करा रहे हैं, तुरंत आप हमारे चैनल के वीडियो को देख पाएं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।